जनता ये मन बना चुकी है कि इस बार परिवर्तन करेंगे, और परिवर्तन इसलिए करेंगे क्योंकि जनता सबको मौका दी और उस मौका को लोग भुना नहीं पाए हैं। और जो जनता मौका दी है 5 साल का जो टर्म होता है उसमें वो लोग अपने जो विचारधारा होता है उस पर खरे नहीं उतरे। इंदिरा आवास हो या आपको नाली और रोड हो या जो भी योजना हो, वो यहाँ अधूरा काम रह गया है। लोगों का विश्वास टूट चुका है कि नहीं, हम जिस विश्वास से पिछली बार जिस मुखिया जी को जीता है वो उस तरीके से काम नहीं कर पाए। स्वरोजगार जो चला है, छोटा छोटा जो बिजनेस चला है, उसको आप कुटीर उद्योग जिसको बोलते हैं, उसमें हम मदद कर सकते हैं। ये मेरा ये योजना है और इस योजना को हम सारी जनता से जो भी इस आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहता हूं कि आप एक बार हमें मौका दीजिए और इस मौका देने के बाद मैं जो भी बोला हूं, योजना हो या जो भी सहायता हो, उस पर मैं खरा उतरूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। और आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत राज छपिया में और यहाँ पे चुनाव सरगर्मी पे और मुखिया की उम्मीदवार शकुंतला कुमारी चुनाव प्रचार अपना कर रहे हैं और उनका प्रतिनिधित्व उनके ससुर रंगीला माझी कर रहे हैं, जो कि सेवानिवृत्त शिक्षक है। और हमारे साथ लाइव पे उनके देवर पप्पू जी भी बने हुए। तो आइए रूबरू होते रंगीला माझी जी से और जानते हैं इनके बहू को चुनाव में लाने का कारण कि क्यों ये अपनी बहू को चुनाव में लाए हुए हैं। तो डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम इसलिए पंचायत चुनाव में उतरे हैं ताकि अपने पंचायत को उज्जवल और समतामूलक और नीचे गरीब तबके लोगों को हम आगे बढ़ाएं। क्या आपको लगता है कि आप अकेले ऐसा कर पाएंगे? जनता के साथ मिल करके हर एक वार्डों में जो नेता लोग रहते हैं सबसे मिल करके और इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जनता क्या उम्मीद लेकर आपको मत करेगी? जनता यह उम्मीद की है कि मार साहब जो हैं ईमानदार आदमी है, योग्य आदमी है, एक गलत कभी नहीं करेंगे और जीत करके भी हम लोगों की सेवा करेंगे। और आपको क्या उम्मीद है अपने पंचायत की जनता से? हमें उम्मीद है कि जिस तरह जनता अब आवाज़ उठा चुकी है कि इस साल हम लोग योग्य आदमी को ही मुखिया बनाएंगे और उम्मीद मैं करता हूँ कि जनता हमको अवश्य ताज देगी। आखिर जनता क्यों परिवर्तन चाहती है छपिया पंचायत में? इसलिए कि यहाँ के जितने भी मुखिया आतक हुए सब लोगों ने शोषण किया, गरीबों को कुचला, गरीब का उत्थान नहीं किया, यानी एक रूपता नहीं रखा। इसलिए जनता आपके लिए आवाज़ उठाई है कि हम लोग अच्छे आदमी को जो हमारे पंचायत को आदर्श बनावे, तरक्की बनावे, सुयोग्य बनावे, इसलिए वे आवाज़ उठाई है कि आखिर हम लोग परिवर्तन करेंगे। तो मुख्य बात ये आ रही है, बार बार कह रहे हैं माझी जी की और जनता जो है ईमानदार आदमी को लाएगी, सुयोग्य आदमी को लाएगी, शिक्षित आदमी को लाएगी। तो ऐसा आपके नज़रों में कौन है? इसका जनता फैसला करेगी कि उनके नज़र में कौन सा है। अब समय आ चुका है और जनता ये मन बना चुकी है कि इस बार परिवर्तन करेंगे, और परिवर्तन इसलिए करेंगे क्योंकि जनता सबको मौका दी और उस मौका को लोग भुना नहीं पाए हैं। और जो जनता मौका दी है 5 साल का जो टर्म होता है उसमें वो लोग अपने जो विचारधारा होता है उस पर खरे नहीं उतरे। और इसलिए जनता ये सोच रही है कि नहीं, हमारी जो मांग थी, हमने जो चाहा कि मुखिया जी ये जीत करके ये मांग को, चाहे आपको इंदिरा आवास हो या आपको नाली और रोड हो या जो भी योजना हो, वो यहाँ अधूरा काम रह गया है। लोगों का विश्वास टूट चुका है कि नहीं, हम जिस विश्वास से पिछली बार जिस मुखिया जी को जीता है वो उस तरीके से काम नहीं कर पाए। तो इसीलिए इस बार जनता ये सोच रही है कि नहीं, इस बार एक शिक्षित आदमी को, एक सामाजिक आदमी को, ऐसे आदमी को जीता है जो हमारी बातों पे खड़ा रहे। हम जिसके द्वार पे जाए वो आसानी से हमसे मिले और हमारा जो काम है वो हो सके। आप बार बार कह रहे हैं कि ईमानदार प्रत्याशी हो, शिक्षित प्रत्याशी हो। तो ईमानदार और शिक्षित प्रत्याशी आएगा तो पंचायत में युवाओं के बारे में भी सोचेगा। जी जी। तो आप अगर चुनाव जीतते हैं तो युवाओं के लिए आप क्या करेंगे छपिया पंचायत? जी जी।
मेरे पास युवा के लिए 3 मोटो है। हर युवा का ये सपना होता है कि अपनी ज़िंदगी में एक सफल जीवन उसका भी हो। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि एक तो फ्री कोचिंग कराना चाहता हूँ। जो 6 to 10th के बच्चे हैं, जो जिनको परेशानी होता है, जो एफर्ट नहीं लगा पाते हैं, उनके पास इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, पैसा का प्रॉब्लम है, उनके लिए मैं 2 से 3 वार्ड मिला करके और एक फ्री ट्यूशन जो होता है वो कराऊंगा। दूसरा चीज़ कि ये मेरा सपना है कि हर 3 वार्ड पे एक लाइब्रेरी हो, जहां बच्चे जाएं, बैठें, पढ़ें, और बुजुर्ग के लिए वहां एक पेपर हो कि बुजुर्ग भी वहां जाके बैठें। और दूसरी बात रही कि जो लोग अपना रोजगार चाहते हैं, उसके लिए देखिए बहुत सारा विलेज में स्कीम आया है। जैसे होता है फिशरी में, मत्स्य पालन में, उसमें बहुत सारा लोन आता है, और उस लोन को लेकर के अपने युवा जिंदगी को अच्छे तरीके से बना सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद है डेयरी फार्म के लिए भी आता है, पशु के लिए भी आता है बहुत सारा लोन, जिसको हम युवा को दे करके और उसका जिंदगी बना सकते हैं। उसके बाद आपको स्वरोजगार जो चला है, छोटा छोटा जो बिजनेस चला है, उसको आप कुटीर उद्योग जिसको बोलते हैं, उसमें हम मदद कर सकते हैं। ये मेरा ये योजना है, और इस योजना को हम सारी जनता से, जो भी इस आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहता हूं कि आप एक बार हमें मौका दीजिए, और इस मौका देने के बाद मैं जो भी बोला हूं, योजना हो या जो भी सहायता हो, उसमें मैं कुटीर उद्योग की स्थापना की जाएगी, और सारे लोग उसमें, मैं ये कर रहा हूँ, युवाओं को रोजगार दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।